उस रात जब आदित्य घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नंदिनी ने खाना लगाया। उसने नंदिनी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नंदिनी शांत बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ झलक रहा था। अचानक आदित्य को समझ नहीं आया कि कैसे कहे, मगर उसे बताना ही था। उसने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। ऐसा लगा जैसे उसके शब्दों से नंदिनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने बस पूछा, क्यों चाहिए तलाक? आदित्य ने उसके सवाल को टाल दिया, जिससे नंदिनी को गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दी और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। नंदिनी रो रही थी। आदित्य जानता था कि नंदिनी यह समझना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया, लेकिन उसके लिए यह बताना नामुमकिन था, क्योंकि अब वह रिया से प्यार करने लगा था। उसने नंदिनी को उसके बरसों के प्यार की ये सजा दी थी। भरे मन से आदित्य ने तलाक के कागज तैयार किए, जिसमें लिखा था कि नंदिनी उनका घर, उसकी कार और 30% शेयर उसकी कंपनी के ले सकती है। लेकिन नंदिनी ने उन कागजों को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह महिला जिसने आदित्य के साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, आज उसके लिए अनजान हो चुकी थी। आदित्य को लगा कि नंदिनी ने अपने 10 साल बेकार कर दिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वह रिया से, नंदिनी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार नंदिनी का सब्र टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य के लिए उसका रोना एक तरह से राहत थी, क्योंकि तलाक की यह बात जो कई दिनों से उसे परेशान कर रही थी, अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी। अगले दिन आदित्य काफी देर से घर आया। उसने देखा कि नंदिनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। उसने रात का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी वह सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया और सो गया, क्योंकि पूरे दिन रिया के साथ रहने और ढेर सारे कामों ने उसे थका दिया था। नंदिनी शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई। सुबह उसने आदित्य को तलाक की शर्त बताई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नंदिनी ने कहा, बस 1 महीने का समय चाहिए। उसने अनुरोध किया कि इस 1 महीने में वे दोनों वैसे ही रहे जैसे पहले थे, ताकि उनके बेटे आरव की परीक्षाओं पर इसका असर ना पड़े। आदित्य को यह ठीक लगा, मगर नंदिनी की एक और शर्त थी। उसने कहा, जैसे शादी के दिन तुमने मुझे गोद में उठाकर हमारे कमरे तक लेकर गए थे, वैसे ही हर रोज 1 महीने तक मुझे मुख्य द्वार से उठाकर बेडरूम तक ले जाना। आदित्य को यह पागलपन लगा, मगर आखिरी दिनों को अच्छा बनाने के लिए उसने यह शर्त मान ली। उसने रिया को नंदिनी की शर्तें बताई तो वह हंसने लगी। तलाक तो होना ही है, फिर यह सब नाटक क्यों? उसने मजाक उड़ाया। आदित्य और नंदिनी इस दौरान किसी से भी नहीं मिले, लेकिन जब पहली बार उसने नंदिनी को गोद में उठाया और दरवाजे तक लाया तो दोनों को अजीब सा महसूस हुआ। उनका बेटा आरव खुशी से ताली बजाने लगा। अगले दिन यह काम थोड़ा आसान लगा। नंदिनी हल्के से मुस्कुरा दी और आदित्य को उसकी मुस्कान में एक अलग सा अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने कई दिनों से यह महसूस ही नहीं किया था। अब नंदिनी पहले जितनी जवान नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की रेखाएं आ गई थी और कुछ सफेद बाल भी दिखने लगे थे। यह वही महिला थी जिसने अपने जीवन के 10 साल उसे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब आदित्य ने उसे उठाया तो एक पुरानी आत्मीयता लौटने लगी। 5वें और 6ठे दिन यह पुराना प्यार फिर जागने लगा। आदित्य ने रिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब नंदिनी को उठाना आसान हो गया था। शायद हर रोज यह करने से आदित्य मजबूत हो रहा था। एक दिन नंदिनी अपनी पसंद के कपड़े निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। उसने धीरे से कहा, मेरे सारे कपड़े बड़े हो गए हैं। तभी आदित्य को एहसास हुआ कि वह बहुत दुबली हो गई है और इसलिए उसे उठाना आसान हो गया था। आदित्य का दिल कांप उठा। उसने धीरे से नंदिनी का सिर छूकर देखा। उनका बेटा आया और बोला, पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का टाइम है। उसके लिए यह हर दिन का प्यारा हिस्सा बन गया था। नंदिनी ने अपने बेटे को जोर से गले लगा लिया। आदित्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका फैसला बदल न जाए। आखिरी दिन जब उसने नंदिनी को उठाया तो उसे लगा कि वह बहुत हल्की हो गई है। बेटा स्कूल जा चुका था। आदित्य ने कहा, हमारे जीवन से प्यार न जाने कहाँ चला गया। वह ऑफिस के लिए निकला, लेकिन ऑफिस न जाकर सीधा रिया के घर गया और कहा, सॉरी रिया, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता। रिया ने उसे देखा और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है?
आदित्य ने उसका हाथ हटा दिया और कहा, हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैंने उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से लेकर जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना था। रिया ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और दरवाजा बंद करके रोने लगी। आदित्य नीचे आया, कार में बैठा और आगे जाकर फूलों की दुकान से नंदिनी के लिए एक सुंदर गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? आदित्य मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूंगा। उस शाम जब वह घर आया तो उसके हाथों में गुलदस्ता और चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जब वह ऊपर अपने कमरे में गया तब तक नंदिनी इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन आदित्य रिया के साथ इतना खोया था कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। नंदिनी को पता था कि वह जल्द ही चली जाएगी, लेकिन वह सिर्फ आदित्य और उनके बेटे आरव के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन की छोटी छोटी चीजें रिश्तों में बहुत मायने रखती है। बड़ा घर, गाड़ी, संपत्ति और बैंक डिटेल सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन अपनों के बिना इसकी कोई कीमत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।